अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इक्विवेलेंट एफेज। इट इज़ टू बी नोटेड दैट टू एफेज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। ये बात नोट करने वाली है कि दो एफेज तभी एक ही सूरत में इक्विवेलेंट हो सकती हैं इफ़ दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। अगर वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही हैं तो एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स FA1। अब जैसे कि FA1 हमारे पास है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने कहा था कि जो माइनस का साइन है अगर आप देखें तो वो हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग हमारे पास स्टेट होगी, और जो हमारे पास प्लस का साइन बना होता है वो हमारे पास फाइनल स्टेट होती है। अब स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। तो देखें यही इसकी ना, ये जो हमारे पास यहाँ पर कोई भी हमारे पास लैंग्वेज जनरेट नहीं हो रही, कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्यों लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो रही? क्योंकि जो हमारे पास स्टेट है वो यहाँ से स्टार्ट तो हो रही है लेकिन एंड कहीं नहीं हो रही। और देखिए एंड स्टेट से जो है वो एरो निकल रहा है स्टार्ट स्टेट की तरफ, तो इसका भी कोई जो है कोई यहाँ पर लैंग्वेज नहीं बन रही। तो इसका मतलब है कि इसकी कोई भी लैंग्वेज नहीं बन रही, इस स्टेट की, इस फिगर की, इस FA की कोई भी लैंग्वेज नहीं बन रही। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें FA2। इसमें भी हमारे पास जो है स्टार्ट तो हो रही है हमारे पास स्टेट, लेकिन एंड कहीं भी नहीं हो रही। तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं करवा रहे। FA3 देखें, यहाँ पर भी हमारे पास स्टेट स्टार्ट तो हो रही है लेकिन एंड कहीं भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कोई भी लैंग्वेज हम जनरेट नहीं करवा रहे। इसी तरह से ये जो हमारे पास फोर्थ फिगर है, ये देखें, यहाँ भी हमारे पास ना कोई स्टेट स्टार्ट हो रही है बल्कि एंड हो रही है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुई है इसका भी कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि FA1, FA2, FA3 और FA4 जो हमारे पास है ये कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जो है स्ट्रिंग जनरेट नहीं करवा रहे। तो इसका मतलब है ये चार की चारों FA जो है ये इक्विवेलेंट है। तो कोई भी FA इक्विवेलेंट सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है अगर वो सेम लैंग्वेज जनरेट करवाए तो। अब ये चारों की चारों कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं करवा रही, मींस इक्विवेलेंट स्ट्रिंग्स हैं, इक्विवेलेंट सेम लैंग्वेज जनरेट करवा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये चारों के चारों FA जो हैं वो इक्विवेलेंट है। नोट FA1 हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ना FA1 के बारे में थोड़ा सा बता दिया हुआ था। वाइल इन FA2 देर इज़ नो फाइनल स्टेट। FA2 में कोई भी फाइनल स्टेट मौजूद नहीं है। एंड FA3 देर इज़ अ फाइनल स्टेट। FA3 में फाइनल स्टेट मौजूद है, बट FA3 इज़ डिस्कनेक्टेड एज द स्टेट्स 2 and 3 आर डिस्कनेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर ये भी इसको अभी FA3 का हिस्सा जो है वो कह दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि FA3 में फ़ाइनल स्टेट तो मौजूद है लेकिन 2 और 3 को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी जो लैंग्वेज हमें जनरेट नहीं करवा सकते। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाई FA1, FA2 एंड FA3 इज़ डिनोटेड बाई द एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर जो यहाँ पर FA1, FA2 और FA3 जो लैंग्वेज ऑब्वियसली कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं करवा रहे, तो यहाँ पर जो है वो एम्प्टी सेट बन जाएगा। जिस तरह देखिए अब यहाँ पर एम्प्टी सेट बना दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं हो रही। या तो कहीं किसी की फ़ाइनल स्टेट नहीं है, या किसी एक की इनिशियल स्टेट नहीं है, या फिर जो है किसी फाइनल स्टेट को कनेक्ट ही नहीं किया हुआ। तो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं हो रही। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। कंसीडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स डिनोटेड ओवर AB कंटेनिंग AA। अब यहाँ पर आपने एक लैंग्वेज जनरेट करवानी है जिसमें AA आता हो। द लैंग्वेज L में बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन A प्लस B होल स्टैटिक इंटू AA A प्लस B होल स्टैटिक। अब देखें ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया
इन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपने एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करवानी है जिसमें डबल ए लाजमी आता हो। अब जैसा कि आपको इस डायरी की प्रॉपर्टी मालूम है, ये ऑप्शनल भी हो सकता है, या आप कह लें कि ये हमें नल भी जनरेट करवा सकता है। इस वजह से ये यहाँ पर सिंगल ए प्रोड्यूस करे, डबल ए प्रोड्यूस करे, डबल बी प्रोड्यूस करे, दैट इज़ नॉट मैटर। तो इसी तरह से देखें यहाँ पे स्टार्ट में और एंड पे एक लूप लगा दी हुई है, और सेंटर में देखें डबल ए के ऊपर कुछ भी नहीं, ना प्लस का साइन लगाया हुआ है ना स्टडी का साइन लगाया हुआ है। तो जब भी कोई स्ट्रिंग जनरेट होगी उसमें लाजमी डबल ए ये वाला आएगा। अब स्टैटिक वाले कितने ए प्रोड्यूस करते हैं, कितने बी प्रोड्यूस करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो देखें यहाँ पर इसके जो हमारे पास एफ ए बनता है, 3 स्टेट्स बनाई हुई हैं, 1, 2 और 3। जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि स्टेट को आप कोई भी नाम असाइन करें या ना करें, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आप नाम असाइन कर भी सकते हैं स्टेट्स को और नाम असाइन नहीं भी कर सकते, दैट इज़ अप टू यू, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। देखें 1, 2 और 3, 1 जो है ये इनिशियल स्टेट है और जो 3 जो है ये फाइनल स्टेट है। अब देखें यहाँ पर 1 से 2 तक पहुँचने के लिए हम जो है वो ए रीड करें, ये वाला ए 1 से 2 तक पहुँचने के लिए ए रीड करें। अब देखें फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए 2 पर आना लाजमी होगा। अगर हम 2 पर नहीं आएंगे तो 3 तक नहीं पहुँच सकते। कोई भी हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं है जो 1 से हमें 3 तक ले जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 1 से 2 की तरफ जाएंगे और ए रीड करेंगे, फिर 2 से 3 की तरफ जाएंगे और ए रीड करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी हम फाइनल स्टेट तक पहुँच जाना चाहते हैं तो डबल ए हम लाजमी रीड कर रहे हैं। और यही हमारे पास कंडीशन है कि आपने एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसमें डबल ए आता हो, और जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया उसमें भी डबल ए आ रहा है, और जो हमारे पास एफ ए बन रही है उसमें भी फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए डबल ए आ रहा है। और कोई भी एफ ए तब तक एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक वो फाइनल स्टेट तक ना पहुंच जाए। उसकी इनिशियल स्टेट और उसकी फ़ाइनल स्टेट लाजमी होनी चाहिए, और इनिशियल से फ़ाइनल स्टेट तक भी लाजमी हमें पहुंचना चाहिए। अगर वो हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच रहा तो इसका मतलब है कि वो एफ ए जो है वो रिजेक्ट है। जैसे कि सपोज़ मैंने पासवर्ड लगाया, पासवर्ड जो मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम को दिया हुआ था उससे मैच हो गया, तो उसने सिस्टम ने क्या किया, मुझे लॉगिन कर दिया। और अगर सपोज़ ये क्या लॉगिन होने का मतलब क्या है कि मैं फ़ाइनल स्टेट तक पहुंच गई हूँ। और अगर सपोज़ मैंने पासवर्ड लगाया और जो मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम का पासवर्ड दिया हुआ था उससे वो मैच नहीं किया, तो सिस्टम ने मुझे कहा कि आपका जो है पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, यानी कि आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच रहे, इस वजह से वो मुझे लॉगिन नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये जो है जो हम पासवर्ड वगैरह लगाते हैं या सिक्योरिटी कोड्स लगाते हैं वो तो रियल लाइफ में हम इनकी एग्जांपल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यही वाली चीज़ें जो हैं ये एफ बना के हम आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फाइनल स्टेट तक हम नहीं पहुंचे तो वो मशीन वो एफ एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। Consider the language L of strings defined over 01 having double zeros और डबल वन। एक आपने ऐसे एफ ए बनानी है जिसमें डबल ज़ीरो आता हो, डबल वन आता हो। द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन 0+1 इज स्टैटिक, 0 + 1 1 इंटू 0+1 होल इज स्टैटिक। अच्छा जी, अब ये वाला जो हमारे पास एफ ए हमने बनाया है इसमें जो डबल ज़ीरो प्लस का साइन लगाया हुआ है और बाद में डबल वन लगाया हुआ है। अब ये जो प्लस है ना ये कैसे काम करता है, और की तरह काम करता है, या कह लें या की तरह काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि या तो डबल ज़ीरो जनरेट होगा या डबल वन जनरेट होगा, दोनों एट अ टाइम जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, या तो डबल ज़ीरो जनरेट होगा या डबल वन जनरेट होगा। ज़ीरो ये काम, प्लस जो है वो ये काम करता है। अब देखें ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है, ये मेरे पास फाइनल स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से देखें,
एक रास्ता यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है और एक रास्ता यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है। अगर मैं एक ये देखें ना, या तो मुझे तो यहाँ से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए मुझे एक रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, या तो मैं ये वाला रास्ता इख्तियार करूँगी फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए, क्योंकि दो रास्ते मेरे पास मौजूद हैं, या तो ये वाला रास्ता इख्तियार करूँगी फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए। अगर मैं ऊपर वाला रास्ता चूज़ करती हूँ, मीन्स ये वाला रास्ता चूज़ करती हूँ, तो यहाँ से x तक मुझे पहुँचने के लिए पहले मुझे एक ज़ीरो रीड करना पड़ेगा, फिर मुझे दूसरा ज़ीरो रीड करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं y वाला रास्ता चूज़ करती हूँ तो फिर पहले मुझे 1 रीड करना पड़ेगा, फिर मुझे दूसरा 1 रीड करना पड़ेगा। इट मीन्स कि मुझे जो है वो 00 या 11 मैं लाजमी रीड कर रही हूँ फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। इसका तीसरा रास्ता भी है कि सपोज़ अगर मैं यहाँ से x की तरफ जाती हूँ, x से फिर मैं y की तरफ आ जाती हूँ, y से वापस मैं x की तरफ जाती हूँ, तो भी मैं फाइनल स्टेट तक पहुँच सकती हूँ। अगर मैं सपोज़ x की तरफ जाती हूँ तो मैंने 0 रीड किया, फिर y की तरफ जाती हूँ, फिर मैंने 1 रीड किया, वापस मैंने 0 रीड किया, उसके बाद दोबारा से मैं फाइनल स्टेट तक पहुँची हूँ तो मैंने जो है वो 0 रीड किया। अब 00 तो लाजमी आ रहा है फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हैविंग AA और 11, AA आए या 00 आए या 11 आए, तो फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए या मैं लाजमी या तो 00 रीड करूँगी या 11 रीड करूँगी तो ही फाइनल स्टेट तक पहुंच सकती हूँ। एक रास्ता तो ये दो रास्ते हो गए फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए। एक रास्ता हमारे पास ये है, सपोज़ मैंने y वाला रास्ता इख्तियार किया, मैंने 1 रीड किया, दोबारा से मैंने कहा कि x की तरफ मुझे जाना चाहिए तो मैंने 0 रीड कर लिया, दोबारा से मैं y की तरफ वापस आई हूँ तो मैंने 1 रीड किया। अब मैं जो है वो फाइनल स्टेट तक गई हूँ तो मैंने 1 रीड किया। तो यार ये देखें 11 भी आ रहा है ना, लाजमी 11 लाजमी आए, जो है 111, 4th 1, 5th 1 ये आ सकते हैं, ऑप्शनल है, आ भी जाएँ तो कोई मसला नहीं, लेकिन 11 लाजमी आना चाहिए। एक तीसरा रास्ता ये हो गया फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए। अब देखें चौथा रास्ता हमारे पास, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाती हूँ तो मैंने रीड किया 0, अगर मैं वापस 1 की तरफ y की तरफ चली जाती हूँ तो मैंने 1 रीड किया, y से डायरेक्ट मैं फाइनल स्टेट तक पहुँच जाती हूँ, दोबारा से मैंने 1 रीड किया। देखिए अब 11 भी आ रहा है। चौथा रास्ता ये हो गया। पांचवा रास्ता हमारे पास ये है, अगर मैं सपोज़ y की तरफ गई तो मैंने जो है वो 1 रीड किया, अब मैंने कहा कि मैं x की तरफ चली जाती हूँ, फिर मैंने 0 रीड किया, अगर x से डायरेक्ट मैं फाइनल स्टेट तक पहुँच जाती हूँ। अब मैंने क्या किया, 0 दोबारा से रीड किया। देखें 00 भी आ रहा है फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए। ये ऐसी डायग्राम है, ये ऐसी एफ है कि जहाँ से आप मर्ज़ी जिधर मर्ज़ी मूव कर जाए, आप 00 या 11 लाजमी रीड कर रहे हैं फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए, यही हमारे पास कंडीशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कंसिडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर AB हैविंग द ट्रिपल एज और ट्रिपल A उसमें आना चाहिए या ट्रिपल B आना चाहिए, दोनों में या है, ठीक है, और लगाया हुआ है, यानी कि दोनों में प्लस आएगा। द लैंग्वेज सेम वैसे का ही है, प्रीवियस FA में हमने AA और 00 11 किया हुआ है, यहाँ पर ट्रिपल A ट्रिपल B। देखिए A+B होल स्टैटिक AAA प्लस ट्रिपल B इंटू A+B होल स्टैटिक ये बनाए हुए। अब फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ रास्ते यहाँ पर हैं। ये 1 मेरे पास इनिशियल स्टेट है और 6 मेरे पास जो है ये फाइनल स्टेट है। अब 6 स्टेट तक पहुंचने के लिए यहाँ पर देखें जो है, अगर मैं ये वाला रास्ता इख्तियार करती हूँ, मैंने ए रीड किया, 2 से 4 की तरफ गई हूँ तो मैंने ए रीड किया, और 4 से डायरेक्ट मैं 6 की तरफ चली गई हूँ तो ए रीड कर लिया। ये तो हो गया मेरा पहला रास्ता, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर मैं सपोज़ 1 से 3 की तरफ जाती हूँ तो मैंने बी रीड किया, 3 से मैं 5 की तरफ जाती हूँ तो मैंने बी रीड किया, बी से 5 से डायरेक्ट मैं 6 की तरफ चली जाती हूँ, दोबारा से मैंने बी रीड किया। देखें फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए AAA भी लाजमी आ रहा है और ट्रिपल B भी लाजमी आ रहा है कि फिर ही मैं फाइनल स्टेट पर पहुँच रही हूँ। अब नेक्स्ट ये 2 रास्ते हो गए। अब देखें तीसरा रास्ता हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ जाती हूँ तो मैंने ए रीड किया, 2 से 3 की तरफ आ जाती हूँ तो मैंने बी रीड किया,
3 से 4 की तरफ 5 की तरफ जाती हूँ तो बी रीड किया, 5 से डायरेक्ट 6 की तरफ जाती हूँ तो बी रीड किया। ट्रिपल बी भी लाजमी आ रहा है। ट्रिपल बी और ट्रिपल ए लाजमी आना चाहिए। बाकी अगर कोई और भी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है मीन्स इसके अलावा नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ बी एक्स्ट्रा भी हो रहे ना, या एक्स्ट्रा जितने मर्ज़ी हो जाएं, लेकिन लाजमी या तो ट्रिपल बी आना चाहिए या फिर ट्रिपल ए आना चाहिए। देखिए प्रीवियस एग्जांपल की तरह यहाँ भी मुख्तलिफ रास्ते हैं। ये रास्ते अब आपने ख़ुद भी बताने हैं कि इस जो है इस एफ से हम कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट करवा रहे हैं फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द इवन लैंग्वेज डिफाइंड ओवर ए बी एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट इवन लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे कि ये इवन लैंग्वेज ना, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इवन में डबल ए डबल बी जो है वो या तो डबल ए आना चाहिए डबल बी आना चाहिए, इकट्ठे आना चाहिए, ठीक है। इवन लैंग्वेज में भी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट शोन ऑन साइड। जैसे कि देखिए ये जो हमारे पास डायग्राम है ये इवन लैंग्वेज जनरेट करवा रहे हैं। कैसे भला, यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यही हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो अगर कहीं हम कोई भी स्ट्रिंग हम ना भी जनरेट करवाएं तो इसका मतलब है कि हम फाइनल स्टेट पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 से 3 की तरफ जाती हूँ तो मैंने बी रीड किया, 3 से मैं 1 की तरफ आती हूँ तो मैंने बी रीड किया। और देखिए 1 से मैं 2 की तरफ जाती हूँ तो ए रीड किया, 2 से वापस ए 1 की तरफ आती हूँ तो ए रीड किया। अगर मैं कहीं से भी घूम के आ जाऊँ ना इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, तो उसमें लाजमी डबल ए डबल बी आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एफ ए कोरोस्पॉन्डिंग टू फाइनाइट लैंग्वेज। यहाँ तक अच्छी तरह से लेक्चर को रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।